बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत सिंपल और बेसिक सी है। हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन मशीन। बेसिकली ये वीडियो क्यों बनाई गई, इसलिए कि बहुत से हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको कंप्रेशन मशीन की जो कैपेसिटी होती है वो कैलकुलेट करना नहीं आती। कि हम जो कंप्रेशन मशीन यूज़ कर रहे हैं अपने बैचेस को कंप्रेस करने के लिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैच हमारा कितने घंटों में ख़त्म होता है। अगर 6 लाख हमारा बैच साइज़ है टैबलेट का, तो 6 लाख टैबलेट्स को कंप्रेस करने के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इन चीज़ों के लिए हमने चेक करना होता है कि हमारे पास जो कंप्रेशन मशीन है वो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितने पंचेस हैं, वो कितने आरपीएम पे चल रही है। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, उसके बाद एक फार्मूला यूज़ करते हैं। उस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और उससे हमारी कंप्रेशन मशीन की कैपेसिटी निकलती है। उस कैपेसिटी को फिर हम यूज़ करके अपनी प्लानिंग करते हैं कि अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक कंप्रेशन मशीन है और वो कैपेसिटी फ़र्ज़ किया उसकी 50,000 है पर आवर, तो हम एक दिन में या एक शिफ्ट में अपने कितने बैच कंप्रेस कर सकते हैं, एक वीक में कितने बैच कंप्रेस कर सकते हैं, और एक मंथ में हम उस कंप्रेशन मशीन से कितने बैचेस को कंप्रेस कर सकते हैं। इस कैपेसिटी कैलकुलेशन के थ्रू बेसिकली आपकी जो प्लानिंग होती है वो इजी हो जाती है। आपको अपनी मशीन्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसका आइडिया होता है और आप उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंप्रेशन मशीन के बारे में सब लोग जानते ही होंगे कि क्या होती है, कैसे वर्किंग करती है। जिन लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, उसमें बेसिक कंप्रेशन से लेके जितनी भी हमारी एडवांस लेवल तक की कंप्रेशंस की रिक्वायरमेंट होती हैं जो एक सिंपल फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ हमने सिंपल कंप्रेशन मशीन की कैपेसिटी को देखना है। तो कंप्रेशन मशीन के जैसा कि हमें पता है कि पंचेस होते हैं, अपर पंच होता है, लोअर पंच होता है और एक डाई होती है। अपर पंच, लोअर पंच और डाइस के अंदर हमारा पाउडर फिल होता है और पंचेस के थ्रू हम उसको कंप्रेस करते हैं। तो अब हमें ये भी पता है कि हमारा जो कंप्रेशन मशीन होती है उसमें टर्रेट होता है जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है, और इस टर्रेट के ऊपर हमारे पंचेस इंस्टॉल होते हैं, डाइज इंस्टॉल होती हैं। तो जितनी स्पीड के साथ हमारे टर्रेट की जो होगी रेवोल्यूशंस होंगी, उतनी ही स्पीड के साथ हमारी कंप्रेशन मशीन टैबलेट कंप्रेस करेगी। तो अब हमने देखना ये है कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमें कंप्रेशन मशीन की कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो है, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया कि जो नंबर ऑफ़ पंचेस होते हैं ये डिफरेंट मशीन्स में डिफरेंट होते हैं। कंप्रेशन मशीन्स डिफरेंट नंबर्स ऑफ़ पंचेस के साथ अवेलेबल होती हैं। 23 हो गई, 19 हो गई, 17 हो गई, 35 हो गई, 37 हो गई। ये सारे वो नंबर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि अगर 35 कहा जाए तो मीन हमारी कंप्रेशन मशीन्स में 35 पंचेस हैं। 35 पंचेस मीन 35 अपर पंचेस, 35 लोअर पंचेस। अगर 19 कहा जाए तो मीन अपर पंचेस और लोअर पंचेस जो हैं वो अपर 19 है, लोअर 19 है। ये जो एक सेट है ये 19 होंगे। अगर 17 होगी तो उसके अंदर 17 होंगे। तो सबसे पहले तो किसी भी कंप्रेशन मशीन की कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ़ पंचेस कितने इंस्टॉल हैं। सपोज़ हमारे जो नंबर ऑफ़ पंचेस हैं किसी भी कंप्रेशन मशीन में जो इंस्टॉल हैं वो हैं 33। सॉरी, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे फैक्टर्स, नंबर ऑफ पंचेस कि हमारे नंबर ऑफ पंचेस कितने हैं। हमने एग्जांपल ली, सपोज करें 33 है। फिर हमने ये देखना होता है कि जो हमारी कंप्रेशन मशीन है वो सिंगल फीडिंग है या डबल फीडिंग है।
जो सिंगल फीड कंप्रेशन मशीन्स होती हैं उसका मतलब ये है कि हमारे पास एक हापर होता है जो कि हमारा फीड कर रहा होता है पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स को, पंचेस को, और जब राउंड में हमारे पंचेस घूम रहे होते हैं तो पर पंच एक ही टैबलेट कंप्रेस हो रही होती है। कुछ कंप्रेशन मशीन्स जो है वो डबल फीड होती हैं, मीन उसमें 2 हापर इंस्टॉल होते हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। एक हापर जो होता है वो इधर से फीड कर रहा होता है और एक हापर जो होता है वो इधर से फीड कर रहा होता है। तो डबल फीड जो कंप्रेशन मशीन्स होती हैं उसमें हमारे पास जो पर पंच टैबलेट प्रोड्यूस होती हैं एक राउंड में वो 2 प्रोड्यूस होती हैं। इसको इजी वे में समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जब वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि डबल फीड क्या होता है और सिंगल फीड क्या होता है। तो सिंपली हमने ये देखा कि हमें पहली चीज़ चाहिए होगी नंबर ऑफ पंचेस, दूसरी चीज़ चाहिए होगी नंबर ऑफ फीडिंग स्टेशंस, तो सपोज हमारे पास जो है वो डबल फीडिंग कंप्रेशन मशीन है तो 2 फीडिंग स्टेशन हो गए। जो थर्ड नंबर होता है, थर्ड नंबर पे हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है कि हमारा जो टर्रेट है वो कितने आरपीएम के साथ मूव कर रहा है, यानी 1 मिनट में वो कितने राउंड्स ले रहा है। तो थर्ड होगी हमारे पास आरपीएम राउंड्स पर मिनट। सपोज ये हमारे पास आ गया 40 कि हमारी जो कंप्रेशन मशीन है वो 1 मिनट में 40 राउंड पूरे कर रही है। तो आरपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली अगर तो आप ने स्लो मशीन रन कर रहे हैं 20 आरपीएम पे, 25 आरपीएम पे भी, तो आप इसको मैनुअली भी एक मार्किंग फिक्स करके या कोई पंच नंबर जो है जो ऊपर आपके फिक्स है उसको रिमाइंड करके जेन में रख के स्टॉप वॉच ऑन करके अपने जो राउंड्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं कि 1 मिनट में हमारा टर्रेट जो है वो कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है। अगर आपकी मशीन फास्ट स्पीड है, मैनुअली जो है आपकी विजन्स से आपको नहीं आइडिया हो सकता कि वो कितनी आरपीएम पे आप उसके जो काउंटिंग है उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो टैकोमीटर यूज़ किया जाता है जो कि बेसिकली आपको उसकी स्पीड बता देता है। तो आप टैकोमीटर को यूज़ करके अपने आरपीएम को काउंट कर सकते हैं। तो अब ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं कंप्रेशन मशीन की कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ पंचेस, नंबर ऑफ फीडिंग स्टेशंस और आरपीएम्स। तो अब इससे हम एक फार्मूला डिज़ाइन करेंगे जिससे हमें इजी होगा कि हमने कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, तीनों चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पंचेस इनटू नंबर ऑफ फीड या फीडिंग स्टेशंस इनटू आरपीएम। तो ये फार्मूला है नंबर ऑफ पंचेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फीडिंग स्टेशन मल्टीप्लाई बाय आरपीएम। इससे आप किसी भी कंप्रेशन मशीन की कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमने जो एग्जांपल ली है ये हमारी कंप्रेशन मशीन जो है वो कितनी टैबलेट कंप्रेस करती है। नंबर ऑफ पंचेस थे 33, नंबर ऑफ फीडिंग स्टेशन था 2 और आरपीएम है 40। तो इसको कैलकुलेटर यूज़ करके सॉल्व करें। 33 इंटू 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 2640 टैबलेट्स पर मिनट। बेसिकली राउंड पर मिनट है, तो ये 1 मिनट में 2640 टैबलेट्स जो है उसको वो कंप्रेस कर रही है। हम जो है वो कैपेसिटी को नंबर ऑफ आवर्स के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 60 से,
ये आ जाएगा 1,58,400। हमारी जो कंप्रेशन मशीन है जो हमने ये देखी है वो पर आवर 1,58,400 टैबलेट्स जो हैं उसको कंप्रेस करती है। तो अगर हम यहाँ पे सिंगल फीडिंग स्टेशन देखें तो फिर कैपेसिटी क्या निकलेगी, 33 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 40 पर मिनट निकल आई 1,320 टैबलेट्स, इनटू कर दें आप 60। तो ये जो टैबलेट कंप्रेस कर रही होगी ये 79,200 टैबलेट जो है सिंगल फीड के साथ, अगर सिंगल हापर कंप्रेशन मशीन होगी तो वो 79,200 टैबलेट्स पर आवर कंप्रेस कर रही होगी। तो यहाँ से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा या हो गया होगा कि जो डबल फीड कंप्रेशन मशीन्स होती हैं उससे जो हमारी कंप्रेशन मशीन्स की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, उससे नंबर ऑफ़ टैबलेट्स जो है प्रोडक्शन उसकी पर आवर वो भी ज़्यादा होती है। अब इसमें एक चीज़ जो एक पॉइंट मेन क्लियर करना है वो है डबल लेयर कंप्रेशन मशीन्स का, कि जो डबल लेयर कंप्रेशन मशीन्स होती हैं वो बेसिकली डबल हापर ही होती हैं, लेकिन उसका जब हम कैपेसिटी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो फीडिंग स्टेशन आप लेते हैं वो हमेशा एक ही लिया जाता है, क्योंकि जो दो हापर होते हैं डबल लेयर का मतलब ये है कि दो लेयर्स को कंप्रेस करके या कंबाइन करके हम एक टैबलेट बना रहे हैं। तो उसमें जो डबल हापर होते हैं वो एक हापर एक लेयर फीड कर रहा होता है और दूसरा हापर जो है वो दूसरी लेयर फीड कर रहा होता है, और दोनों कंप्रेस होके एक राउंड में पर पंच एक ही टैबलेट बन रही होती है। इसलिए जब भी डबल कंप्रेशन मशीन या डबल लेयर कंप्रेशन मशीन की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपने हापर्स को देख के ये आइडिया नहीं लगाना कि ये डबल फीड है तो डबल लेयर में भी हम दो यूज़ करें। आपने उसमें फार्मूले में डबल लेयर वाली कंप्रेशन मशीन में हमेशा उसको 1 ही यूज़ करना होता है। तो ये हमने कैपेसिटी कैलकुलेट कर ली। अब हमें इसका फ़ायदा क्या होगा, सपोज हमारे पास एक टैबलेट का बैच है जिस जो है 8,000 हमारे पास एक बैच है जो इसमें 8 लाख टैबलेट्स हैं। हमने ये कंप्रेशन मशीन यूज़ करनी है, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारा कितना टाइम लगेगा। तो आप इसको अपनी कैपेसिटी के साथ डिवाइड कर दें, पर आवर थी जो 158,400, इसका आंसर आएगा तकरीबन 5 घंटे। यानी 5 घंटों में जो आपकी ये कंप्रेशन मशीन है वो आपकी 8 लाख टैबलेट्स को कंप्रेस कर देगी। आप अपनी कंप्रेशन मशीन की जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपली आरपीएम को कंट्रोल करके। अगर आपकी प्रोडक्ट स्टेबल है, उसकी फॉर्मुलेशन कोई फ्लो में इशू नहीं है, स्टिकिंग नहीं है, आपके रिजल्ट्स ओके हैं, तो आप अपने आरपीएम्स को अगर बढ़ाएंगे बगैर किसी और चीज़ को छेड़े तो आपकी जो मशीन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो आपने अपने आरपीएम के थ्रू भी अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं कि अगर आपकी मशीन के आरपीएम बहुत स्लो हैं तो आप उनको इंक्रीज़ कर दें। और अगर आपकी आरपीएम ये भी नहीं है कि आपके आरपीएम अगर 100% क्लेम कर रहे हैं वेंडर तो आप 100% पे ही चलाएं, सेफ साइड पे होता है 80% तक आप अपनी मशीन की स्पीड को यूज़ कर लें तो बंदा सेफ साइड पे रहता है। तो आप अगर हम यहाँ पे सिंपली ये देखें कि 40 आरपीएम की बजाय अगर हम अपने 45 आरपीएम कर दें तो हमारी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। पंचेस 33 ही थे, फीडिंग हमारी डबल ही रहेगी, आरपीएम हमारे हो गए 45, ये पर मिनट आ गई 60 करेंगे, ये आ जाएगा 178,200। मीन अगर सिंपल आपने अपने आरपीएम्स को इन्हांस किया है तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। पहले 158,400 टैबलेट कंप्रेस हो रही थी, अब 178,200 हो रही है। तो उम्मीद है कि इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आप अपने जब कैपेसिटी को या आरपीएम्स को इन्हांस करते हैं तो आपको अपने पैरामीटर्स को दोबारा क्रिटिकली मॉनिटर करना चाहिए,
फ्लो में इशू आ सकता है, वेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, हार्डनेस एक दफ़ा ऊपर नीचे होती है, तो आपको अपने नए आरपीएम के लिहाज से उसको सेट करना पड़ता है। तो सेट करके आप अपनी इंक्रीज स्पीड के ऊपर अगर आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो अपनी कंप्रेशन मशीन को रन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सिंपल सी एक एक्टिविटी है कि हमारे पास एक कंप्रेशन मशीन है 47 पंचेस, वो आरपीएम जो उसके हैं वो हैं 25, डबल फीड कंप्रेशन मशीन है। आपने ये बताना है कि वो पर आवर कितनी टैबलेट्स कंप्रेस कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।